आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रियल नंबर, और ये सेकेंड पार्ट है, दूसरा वीडियो है जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किए हुए हैं। पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस्ड हैं, सॉल्व हैं, एक्सप्लेन्ड हैं। तो आप इसको देखिए, समझिए। आपने सॉल्व किया होगा, उसको भी आप इनके साथ मिला सकते हैं, मैच कर सकते हैं, और नहीं समझ में आया हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इनको। एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, 196 एंड 38,220, 867 एंड 225। तो देखिए इसमें 1 बाई 1 करके हम डिस्कस करेंगे। अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ लिख दी गई, जो कि हर एक क्वेश्चन में या हर एक पार्ट में अप्लाई किया जाएगा। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेर आर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन b। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, वेर a b q एंड r आर ऑल इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पहला पार्ट हम लेते हैं इसमें क्वेश्चन में। तो ये 225 जो है 135 से बड़ा है, तो अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम 225 क्या होगा, 135 इंटू 1 प्लस 90, मतलब 225 को 135 से डिवाइड किया तो 1 कोसेंट आया और 90 रिमाइंडर आया। अब चूँकि 90 रिमाइंडर आया जो कि ज़ीरो नहीं है, तो हमको रिपीट करना होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा को। फिर से किस पे करना होगा, तो 135 और 90 पे। अब 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, 90 से डिवाइड करने पे 1 कोसेंट और 45 रिमाइंडर आया है। उस फॉर्म में लिखा गया है डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में। अभी भी रिमाइंडर 45 आया, हमको फिर से रिपीट करना है, तो 90 और 45 के बीच में, तो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब जो डिवाइज़र है यहाँ, और डिवाइज़र क्या है 45 है, वो एचसीएफ हो जाएगा। सो एचसीएफ ऑफ 135 225 इज इक्वल टू 45। ठीक है। यहाँ क्या है दूसरा में, 38,220 इज ग्रेटर देन 196। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हम अप्लाई करें तो 38,220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195। यहाँ पे 38,220 डायरेक्टली डिवाइड हो जा रहा है 196 से, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ जा रहा है पहले ही स्टेप में, तो आगे हमको फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 196 ही हो जाएगा, जो कि डिवाइज़र है पहले केस में। ठीक है। अब ये मतलब लिखा कैसे गया, डिवीज़न कैसे किया गया, ये भी मैंने कोशिश किया एक्सप्लेन करने का। देखिए 38,220 है, अब इसको 196 से डिवाइड किया गया, 195 टाइम में आएगा, भी डायरेक्ट 1 टाइम पहले करेंगे, क्योंकि 382 में 196 से डिवाइड करने पे 1 टाइम ही होगा, 2 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। और सपरेट करने पे ये आ गया जो है वो 186 आ गया, फिर ऊपर से 2 आएगा तो 1862 हो गया। अब हम 196 से इसमें डिवाइड करेंगे तो वो 99 टाइम होगा, और 9 टाइम मल्टीप्लाई करने पे ये देखिए 1764 आ गया। फिर इनको सेपरेट किया गया, और सेपरेट करने पे ये 98 आया, फिर ऊपर से 0 हम नीचे ले आए, जो लास्ट डिजिट बचा हुआ है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम डिवाइड होगा, 5 टाइम डिवाइड करने पे ये पूरा 980 ही आ जाएगा, और फिर सब्ट्रैक्ट करने पे रिमाइंडर क्या है 0 आ गया। तो एक ही 196 से वो डिविजिबल है, तो 196 क्या होगा, इनका एचसीएफ हो गया। ये मैंने कोशिश किया आपको एक्सप्लेन करने का, ये कैसे आया है डिवाइड करना, जो आप जानते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट जो है 867 और 255, तो 867 इसमें बड़ा है। अब इसको 255 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम डिवाइड होगा और 102 रिमाइंडर होगा, तो 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। अब 255 को फिर से, चूँकि रिमाइंडर 0 है नहीं है, इसलिए 255 और 102 पे फिर से हमने अप्लाई किया, तो 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। अगेन रिमाइंडर इज 51 विच इज़ नॉट 0, तो 102 और 51 पे हम फिर से अप्लाई करेंगे, तो 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 आता है, और डिवाइज़र क्या है इस केस में 51 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका 51। Show that any positive odd integer is of the form 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5
वेयर क्यू इज सम इंटीजर। अब यही ऑड की जगह इवन भी पूछा जा सकता है कि शो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4। तो यहाँ पे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लेते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए को तो नंबर ही ले लेते हैं, b को हम 6 रखते हैं, तो r क्या हो जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन 6 होगा। देखिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6, देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम a इज इक्वल टू 6q प्लस r फॉर सम इंटीजर्स q ग्रेटर आर इक्वल टू 0 and r is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5 because r is greater or equal to 0 and less than 6। 6 जो यहाँ पे लिया गया कोसेंट b, r जो है उससे छोटा होता है एग्जैक्टली और ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है। तो r की यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से लेके 5 तक हैं। अब अगर इनकी वैल्यूज़ हम रखें उस लेमा में तो a इज इक्वल टू 6q होगा 0 रखने पे, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। अब इसमें 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 ये सभी 2 से डिविजिबल हैं, इसलिए क्या होंगे, ये इवन होंगे। तो सिंस a इज ऑड सो इट कैन नॉट बी 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 एज दीज आर डिविजिबल बाय 2। देयरफॉर a is in the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. So every odd integer can be written in the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of the column in which they can march? अब देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स या हाईएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड, उसके लिए हमको इनका SCF निकालना होता है। तो यहाँ 616 और 32 का SCF हम निकालेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम से। तो 616, अब जैसे क्वेश्चन होता है ना कि फाइंड द हाईएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड द गिवन टू नंबर्स, तो वहाँ हम क्या करते हैं, SCF निकालते हैं। तो यहाँ भी वो हाईएस्ट कॉलम जिसमें हम दोनों को एक्सप्रेस कर सकें, तो यहाँ भी हमको SCF निकालना होगा। तो 616 ग्रेटर देन 32 है। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कीजिए तो 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8, मतलब 616 को 32 से डिवाइड करें तो 19 कोसेंट आएगा और 8 रिमाइंडर आएगा। अब क्योंकि 8 रिमाइंडर आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो हमको फिर से अप्लाई करना होगा। और किस पे अप्लाई करना होगा, तो 32 और 8 पे अप्लाई करना होगा। तो 32 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 4 प्लस 0। अब यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, तो जो डिवाइज़र है, क्या है डिवाइज़र, 8 है यहाँ पे। तो 8 क्या हो जाएगा, इनका SCF हो जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, समझिएगा इसको ध्यान से। नहीं आता है फिर भी समझ में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करने का। Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। अब देखिए यहाँ स्क्वेयर आ गया, स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा ही पहले यूज़ करेंगे। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ b को हम 3 लेंगे तो r की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 0, 1 और 2। तो लेट x भी एनी, अब ये हिंट भी दिया है इस क्वेश्चन में, ज़रूरत नहीं था इसको, आप देख सकते हैं। सो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3, देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम a इज इक्वल टू 3q प्लस आर फॉर सम इंटीजर q ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 0, 1, 2 बिकॉज r ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन 3। अब a क्या हो जाएगा, अब अगर r की वैल्यूज़ रखते जाएं तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 होगा, लेकिन हमको इनको स्क्वेयर करना है। अब पहला क्या है, a इज इक्वल टू 3q है तो a स्क्वेयर 9q स्क्वेयर हो जाएगा, जिसको हम 3 इंटू 3q स्क्वेयर लिख सकते हैं, जिसको 3m लिख सकते हैं। m को हमने 3q स्क्वायर ले लिया, तो देखिए पहला आ गया। दूसरा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 है, उसका भी स्क्वेयर किया तो 9q स्क्वेयर प्लस 6q प्लस 1। अब पहले दूसरे से हमने 3 कॉमन ले लिया तो ये 3q स्क्वेयर प्लस 2q प्लस 1 आया, और जो ब्रैकेट का टर्म है उसको हम m ले लें तो क्या हो जाएगा, वो 3m प्लस 1।
तो ये m की जगह या 3q² + 2q की जगह हमने m रखा। थर्ड है a = 3q + 2। अब देखिए इसका भी स्क्वायर किया जा रहा है, तो ये 9q² + 12q + 4 आया स्क्वायर करने पे। फिर इसको हमको उसी फॉर्म में लिखना होगा। तो देखिए 9q² + 12q + 4 को 3 कॉमन लेने के लिए हमने 4 को भी 3 + 1 लिख दिया है। तो 9q² + 12q + 3 + 1। अब फर्स्ट 3 टर्म से आप 3 कॉमन ले लिए, तो 3q² + 4q + 1 + 1 आ गया। अब जो ब्रैकेट का टर्म है, एक्सप्रेशन है, उसको हमने m ले लिया, तो ये आ गया a² = 3m + 1 अगेन, वेयर m = 3q² + 4q + 1। इस तरह से किसी भी स्क्वेयर को हम किसी भी इंटीजर के स्क्वेयर को 3m या 3m + 1 के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m or 3m + 1. It is clear, I think. Let us come to the next question, last question I think from this exercise. Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m + 1 or 9m + 8। अब देखिए यहाँ क्यूब आ गया, पिछले क्वेश्चन में स्क्वेयर था, तो यहाँ भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करके b को 3 रखेंगे, तो r की वैल्यू जो होगी 0, 1, 2 होगी और a हो जाएगा 3q + r। Let a be any positive integer and b = 3, then by Euclid's algorithm a = 3q + r for some integer q greater or equal to 0, जो कि कोसेंट होता है, and r = 0, 1, 2 because r greater or equal to 0 less than 3, जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया आपको। b 3 हो गया तो r की वैल्यू 0, 1, 2 होगी। अब a जो है 3q + r है, तो r को रखते जाओ तो a की 3 वैल्यूज़ होंगी, पहले 3q + 1, 3q + 2। अब हमको इनका क्यूब करना है, तो a = 3 अब यहाँ स्क्वेयरिंग लिखा है बट इट इज़ क्यूबिंग, मेकिंग क्यूब, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड, नॉट स्क्वेयर। पिछला वाला ही कॉपी हो गया लगता है। तो a³ = 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। अब 27 में से 9 को हमने अलग किया, बाकी 3q² वो एक साथ किया, तो अब क्या हो जाएगा, ये 9m हो जाएगा, जहाँ पे m क्या है 3q² हो गया। तो पहला टर्म 9m मिल गया। नेक्स्ट है इसमें a = 3q + 1, तो a³ क्या हो जाएगा 3q + 1 का होल क्यूब, तो ये 27q³ + 27q² + 9q + 1 a + b होल क्यूब का फार्मूला लगा है, इसके लास्ट में वो फार्मूला भी लिखा हुआ है। a + b का होल क्यूब होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। अब देखिए यहाँ फर्स्ट 3 टर्म से 9 कॉमन लिया गया क्यूब से, तो 3q³ + 3q² + q + 1 आ गया। अब ये जो ब्रैकेट का एक्सप्रेशन है, इसको हम m ले लें, तो ये आ गया 9m + 1, वेयर m = 3q² + 3q + q हो गया। तो दूसरा भी आ गया कि a को हमने 9m + 1 के फॉर्म में लिख दिया। अब लास्ट जो है a = 3q + 2, इसको भी हम क्यूब करते हैं, तो गेटिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स वी गेट a³ = 3q + 2 होल क्यूब। फिर ये 27q³ + 54q² + 36q + 8 आ गया। अब यहाँ से फर्स्ट 3 टर्म से फिर हम 9 कॉमन लेंगे, तो 3q³ + 6q² + 4q + 8। अब जो ब्रैकेट के अंदर का एक्सप्रेशन है, फिर से उसको हमने m ले लिया, तो वेयर m = 3q³ + 6q² + 4q, दैट इज m। तो यहाँ से हमको a = 9m, 9m + 1 और 9m + 8 मिला। Therefore, cube of any positive integer is of the form 9m, 9 + 1 और 9m + 8। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हर चीज़ एक्सप्लेन की गई है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो यू आर वेलकम टू आस्क। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
देखिए ये लास्ट में फार्मूला भी लिखा हुआ है, a+b होल क्यूब, a³ + 3a² + 3ab² + b³ जिसको इन दोनों में अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी को, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोस को, और कमेंट भी कर सकते हैं। तो आप सभी को धन्यवाद एक बार फिर से।